हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइटेसिमल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक आरआरबी क्लर्क के मॉक का अटेम्प्ट लाइव मैं करके दिखाऊंगा आपको। आई विल ट्राई कि दोनों सेक्शन को अटेम्प्ट करें, बोथ रीजनिंग एज वेल एज आपका क्वांट, जैसे कि जो सेक्शनल टाइमिंग का आपका पार्ट है उसमें आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से प्रेशर को हैंडल करना चाहिए एंड हाउ टू सेलेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो, वो आप सीखेंगे। ऑलरेडी आपने जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, यू हैव अ गुड आइडिया कि हाउ वी हैव टू सेलेक्ट एज पर यू, है ना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग तरीका होता है। समवन प्रेफर्स स्पीड मैथ्स ओवर अरिथमेटिक, या कुछ डीआई को प्रेफरेंस देते हैं, तो वो अलग अलग हो सकता है। तो लास्ट मोमेंट में आई वोंट टेल यू कि आप चेंज करें उसको, जैसा आप कर रहे हैं वैसा कीजिए। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड देखिए जो भी मैं जिस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा हूँ आपको वो तरीके देखने हैं, ठीक है। एक बार आप आइडिया लग जाएगा तो क्या पता एग्जाम में आप उसी चीज को इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गाइडली का मैंने मॉक लिया है क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि शिफ्ट जो भी आपका आरआरबी में देखने को मिला है उस लेवल का जो है वो गाइडली के अंदर ही है, और उन्होंने कोई न्यू पैटर्न मॉक टेस्ट दिया है ये वाला, ठीक है। तो इसमें जैसे पहला वाला तो इजी है, चलिए मॉडरेट लेवल का दे लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा तो थोड़ा कम नंबर आएंगे तो आप लोगों को भी थोड़ा लगेगा कि हाँ सर भी ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ी सी एक संतुष्टि मिल जाती है आप लोग को, मुझे लगता है। एनीवेज, तो सब कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह सही चल रही है ना। मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इतना रखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं मॉक को, ठीक है। चलिए, श्री राम जी का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। आई होप इसमें भी शायद आप लोगों के जो एग्जाम में रीजनिंग पहले आया था, रीजनिंग ही आएगा, देख लेते हैं। ऑलराइट, सो वी हैव रीजनिंग सेक्शन। ये तो पहला पजल है, पजल को हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये क्या है, अच्छा आ जाओ इसमें देखते हैं। ई से टी जाना है, ई आपका ये रहा, ठीक है। ई से आर जा सकते हैं, आर से एन चले जाएंगे, यू चले जाएंगे, यू से ई कहाँ जाओगे। ई से मुझे टी जाना है, ठीक है। यू से आप टी जाएंगे, लेकिन जा सकते हैं क्या, आर तक जा सकते हैं, आर से यू जा सकते हैं, यू से टी जा सकते हैं, ग्रेट ये गलत है। एफ ग्रेटर देन एस, एफ ये रहा, ठीक है। एफ से आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, नीदर नॉर हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, ये नहीं कर सकते स्क्रॉल, तो नीदर नॉर, आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ कर लेता हूँ, इसमें क्या है, डी ग्रेटर देन आर। डी कहाँ है, डी ये रहा, ठीक है। डी से क्यू चले जाते हैं, क्यू से जे तक चले जाते हैं, जे से आर चले जाएंगे, ग्रेटर देन का सिंबल है, यस है, ये करेक्ट है। एम ग्रेटर देन जे, एम है ये रहा, ठीक है। एम से आप कहाँ तक जाओगे, एम से ई तक जाना है आपको, तो जे तक तो नहीं जा सकते, तो ओनली वन होगा इसमें, ट्रू, ओनली वन। यहाँ क्या है, यू से बी जाना है, यू है आपके पास ये रहा, यू से आप कहाँ चले जाए, यू से टी चले जाओ, ठीक है। टी से सी चले जाओ, सी से आप बी जा सकते हो, यू से, हाँ तो ये करेक्ट है, ठीक है। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बोला गया, एफ ये रहा। एफ से टी चले जाओ, टी से जी जा सकते हो, इसके बीच में ग्रेटर देन बोथ हो जाएगा इसमें, बोथ वन एंड टू। देन इसमें क्या है, एच ग्रेटर देन डब्ल्यू, एच ये रहा, ठीक है, और डब्ल्यू ये रहा। तो एच से कहाँ जाए, एच से जेड चले जाते हैं, ठीक है। जेड से आप आगे नहीं जा सकते, तो ये गलत है। डी से एल, डी और जेड ही है ना, तो डी से क्यू चले जाते हैं, क्यू से जेड चले जाएंगे, जेड से एल नहीं जा सकते, तो नीदर हो जाएगा इसका भी। हाँ आ जाइए। ऑलराइट, ये खत्म हुआ। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग को करें अभी या फिर चलो बाद में पहले देख लेते हैं, या कर ही लेते हैं, चलो। 10th नंबर से स्टार्ट है ना यहाँ पे। ऑलराइट, तो जो मैं तरीका यूज करता हूँ आप लोग जो कर रहे हैं वही कीजिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। पिलग्रिम है, पिलग्रिम है आपके पास कहीं पे नहीं है। डेवोटी, 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 यह इन दोनों में क्या कॉमन है, 45, डेवोटी ये हो गया, ठीक है। 45 यहाँ क्रॉस कर देते हैं। टूरिस्ट, टूरिस्ट यहाँ पे है, टूरिस्ट में क्या है, 63 तो नहीं है, 72, तो ये टूरिस्ट हो गया, ये इसको काट देते हैं, दिस इज टूरिस्ट। अब आपके पास क्या बचा, विजिटर, विजिटर इन दोनों में है, ठीक है। क्या बचा, 63, तो ये विजिटर हो जाएगा, ठीक है। 63 यहाँ कैंसिल कर दो एंड दिस इज योर पिलग्रिम। पहला लाइन तो हो गया। ट्रेवल, ट्रेवल क्या है और कहीं पे, ट्रेवल नहीं है, ट्रेवल नहीं है, ट्रेवल नहीं है, ठीक है। अरेंज है हमारे पास यहाँ पे, अरेंज इन दोनों में क्या है, 16 यस, अरेंज आपका 16 हो गया, और यहाँ पे इसको काट देते हैं। ग्रुप, ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप नहीं है, अच्छा, तो ये ट्रैवल हो जाएगा, तो ये ग्रुप हो जाएगा, ये ट्रैवल होगा तो ये ग्रुप होगा, ठीक है। ये डन हो गया। ट्रिप और पास, ठीक है, ट्रिप और पास, ट्रिप इन दोनों में है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 54, 54 यस, तो ये ट्रिप हो गया, 54 को कैंसिल कर दो और ये पास हो जाएगा फिर, ठीक है। एंड फाइनली ट्रेजर और प्लान, इससे तो नहीं बता सकते, ये ट्रेजर होगा तो प्लान होगा, ये ट्रेजर होगा तो ये प्लान होगा, राइट। नाउ व्हाट डज द कोड 16 रिप्रेजेंट, 16 कौन सा था भाई, यहाँ 16, 16 का अरेंज है,
ये आंसर हो गया। फिर द सम ऑफ द कोड ऑफ ग्रुप एंड पिलग्रिम, पिलग्रिम का है 28, ऑल राइट। तो पिलग्रिम का क्या है इन दोनों में से, मतलब 91 और 34, लास्ट में 2 है तो 34 ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोड ऑफ ट्रेवल एंड पास, पास का है, मैं लिख लेता हूँ, पास का है 87, ठीक है, और किसका है ट्रेवल का, तो ट्रेवल का 91 लेना पड़ेगा, डिफरेंस 4, 4 हो गया। व्हाट इज द कोड ऑफ 45 एंड 54, 45 इज डेवोटी, ठीक है, डेवोटी ये रहा, और किसी में तो डेवोटी है ही नहीं, यही हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द सम ऑफ द कोड ऑफ ट्रेजर विजिटर, ओके, ट्रेजर और विजिटर, विजिटर ये रहा 63 है, ठीक है, और ट्रेजर, ट्रेजर वाला ना, ट्रेजर ये रहा 19 है और 77 है, तो 70, 82, 82 भी है हमारे पास, और 140, मतलब ए और सी, बोथ ए और सी, ऑल राइट। अच्छा ये खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, ये तो पजल है, पजल को भूल जाओ। ये देखो क्या है, टी इज द फादर ऑफ ओनली ए एंड बी, टी इज द फादर, तो ये मदर होंगी, ठीक है, ए और बी का। पी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, पी इज द सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पे पी बना लेते हैं, ये मेल हो जाएगा। ए हु इज अनमैरिड, ठीक है। एच इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, पैटर्नल अंकल, एच ये हो गया। जी इज द नेफ्यू ऑफ ए, नेफ्यू, तो जी यहाँ पे आ गया नेफ्यू, पॉजिटिव हो गया। ओ इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जी, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड हैज ओनली, क्या बोले, ओ इज द पैटर्नल एंड हैज ओनली वन सन, ओके, तो ये सन है तो ये डॉटर हो गया, ये डायग्राम बन गया। हाउ इज ए रिलेटेड टू एच, ए आपका एच से कैसे रिलेटेड है, तो नीस है ये। इफ एम इज द स्पाउस ऑफ ए, एम अगर आपका स्पाउस होगा, ठीक है। हाउ इज ओ रिलेटेड टू, तो ओ मदर इन लॉ। हु एम द फॉलोइंग पर्सन इज द मदर ऑफ जी, जी की मदर कौन है, तो पी है, ठीक है, जी की मदर पी है ना, हो गया, ऑल राइट। तो इसके 3 क्वेश्चन खत्म। इसमें क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर, थर्ड हाईएस्ट नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर ये है, ये सेकंड है, थर्ड हाईएस्ट नंबर ये है, ठीक है, इसका मुझे थर्ड डिजिट चाहिए, तो 7 हो गया। एंड सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर, सेकंड लोएस्ट, ये लोएस्ट, ये इसका कौन सा सेकंड डिजिट, 1, 8, समी निकालना है ना, 8, ठीक है, ये खत्म। इसमें क्या है, इफ ऑल द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडिल डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, तो सेकंड हाईएस्ट चाहिए होगा, ये हो गया, ठीक है, समझ गया ना। क्या है बोला है, राइट हैंड से सेकंड वाला, तो ये हाईएस्ट होगा और ये सेकंड हाईएस्ट, इसका मुझे मिडिल डिजिट चाहिए, तो मिडिल डिजिट 9 है भाई, 9 हो गया इसका आंसर, सही है। If the second digit of each number is dropped and the position of the first and last letter are interchanged, which is the second lowest number, तो ये 73 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 41, ये 17 और ये 92, 92, ये 25, 852, ठीक है। If one is subtracted from all the odd digit, ठीक है, and one is added to all the even digit of the given series, then which of the following is the smallest number after the arrangement, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है, तो सबसे आगे वाले डिजिट के रिस्पेक्ट में चलते हैं। ऑड में आप 1 माइनस कर रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये 9 होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये ऑड है तो इसमें एक माइनस कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसमें ये 3 हो जाएगा, तो यही होगा 184, 184 खत्म भाई। ये क्या है, if in the word triumph all the vowels are changed to the previous letter, all the consonant are changed to the next letter as per the English alphabet, which of the following letter is fourth from the right hand, फोर्थ ऑन द राइट हैंड, 1 2 3 4, ये वॉवेल है, वॉवेल को क्या करना है, चेंज टू द प्रीवियस लेटर टी, चेंज टू द प्रीवियस लेटर टी, ठीक है। ये क्या है, वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड डिजिट एंड वन इज एडेड टू द इवन डिजिट, क्या व्हाट इज द डिफरेंस इन द सम ऑफ द थ्री, सम ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से फर्स्ट 3 डिजिट का लेना है, तो पहले कितना हो रहा है, 10 13 हो रहा है हमारे पास, और क्या है सम ऑफ द रिमेनिंग डिजिट, अच्छा, तो 8 + 5 13, 20, 26, ठीक है। अब क्या करना था हमें, ऑड डिजिट में -1 करना है, इवन डिजिट में आपका +1 करना है ना, इवन डिजिट में, तो इसमें 2 इवन डिजिट है तो +2 -1 हो जाएगा, इसमें कितना है, 1 2, तो इसमें +2 हुआ, और बाकी 1 2 3 4 -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। क्या निकालना है, डिफरेंस, डिफरेंस 10, ठीक है, ये भी खत्म। 28 से 33 तक, 32 33, अच्छा ये डायरेक्शन सेंस है। पॉइंट जे इज 11 मीटर वेस्ट ऑफ के, पॉइंट जे इज वेस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मुझे कंफ्यूजन होता है कभी कभी,
इसलिए बना लेता हूँ 11 हो गया एंड 5 मीटर वेस्ट ऑफ 5 मीटर वेस्ट ऑफ एल। ओके, तो ये 5 है, ये एल हो गया आपका, ये 6 हो जाएगा। पॉइंट एम इज 8 मीटर साउथ ऑफ एल, 8 मीटर साउथ, तो एम यहाँ पे हो गया, ये 8 मीटर हो गया एंड 5 मीटर, पॉइंट एम जो है वो 5 मीटर ईस्ट है एन के, एन के ईस्ट में है 5 मीटर, तो ये दोनों सेम लाइन पे होंगे, ये एन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट ओ इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ, 10 मीटर नॉर्थ ऑफ, ठीक है। ये कितना था भाई, 7 मीटर था ना, तो ये थोड़ा सा इधर होगा, ठीक है, थोड़ा इधर जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ये 2 हो गया हमारे पास, और ये 8 है, ये 2 हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ बोला है। पॉइंट पी इज 4 मीटर साउथ ऑफ के, 4 मीटर साउथ, ये 4 है, ठीक है, तो ये 4 और ये 4, ठीक है ना। क्या है, पॉइंट एक्स इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जे, 2 मीटर, ठीक है, यहाँ पे एक्स है आपके पास। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एन एंड एक्स इज इक्वल टू, एक्स एन और एक्स के बीच में 8 का गैप है, किसके बीच में होगा, जे और एल, जे कहाँ है भाई, जे ये रहा, नहीं, ओ और एन, ओ और एन नहीं होगा, एन और एम, नहीं, एल और एम, राइट, तो एल और एम हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, फोर द फॉलोइंग पेयर आर अलाइक इन सर्टेन वे, ठीक है। अच्छा देखते हैं, ओ है, ये रहा एल है, ऐसे है, एन और के, एन और के ऐसे उल्टा है, ये जे और एम, जे और एम, एल और पी, और तो यही हो जाएगा, ये उल्टा है ना, तभी उल्टा दिख रहा है। व्हाट इज द शॉर्टेज बिटवीन के एंड एम, इन दोनों के बीच में, तो ये 8 है, ये 6 है, तो ये 3 4 ये 5 10, 10 भैया आ गया ना। अब पजल ही बचा है, तो आ जाओ पजल करते हैं। क्या है, 8 पीपल है, 8 डिफरेंट फ्लोर पे है, तो 8 यहाँ करता हूँ, 8 बताओ, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। कितना टाइम हुआ है, ओके, बहुत सारा टाइम है हमारे पास, ठीक है। टी लिव्स इन ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है, टी ऑड में होता है हमारे पास। पी लिव्स 3 फ्लोर बिलो टी, ओके, तो टी यहाँ पे है, 3 फ्लोर बिलो बोला है, तो 2 का गैप करो, पी यहाँ पे आ जाएगा, टी अगर यहाँ लेते हैं, 1 2 पी यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ, तो 2 ही केस बनेंगे। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, 1 2 3 नीचे तो नहीं होगा, तो यहाँ डब्ल्यू हो गया, 1 2 3 यहाँ पे डब्ल्यू हो गया। एज मेनी पीपल लिव अबव डब्ल्यू एज बिलो आर, तो यहाँ आर 1 2 है, तो 1 2 यहाँ आर हो गया। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड वी, ये वी हो गया, ये वी हो गया। एस लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू, एस लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू, ठीक है, एस लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू। यू डज नॉट लिव एडजेसेंट टू वी, तो यू यहाँ पे आएगा, यू यहाँ पे आएगा, तो ये केस गया, ये केस हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लोर ऑफ एस एंड टी, एस और टी का, एस और ये टी ना, 8 5 13, ठीक है, यहीं से स्टार्ट था। अच्छा पहला क्वेश्चन रह गया, द नंबर ऑफ फ्लोर अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू के ऊपर जितने फ्लोर हैं 2 है, इज डैश द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो वी, नंबर ऑफ फ्लोर अबव डब्ल्यू इज डैश द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो वी, बिलो वी तो है नहीं, इसके ऊपर 2 है ना, तो 2 मोर, नंबर ऑफ फ्लोर इज 2 मोर, ठीक है भाई, ये हो गया। हाउ मेनी पीपल बिटवीन पी एंड यू, तो पी और यू के बीच में 1 है, पी है और ये यू है, ठीक है। इफ S is related to B, ठीक है, Q is related to P, then R is related to W. Which of the following is true as per the arrangement? Both U and R live on the adjacent floor. U and R, ठीक है। Q lives on an even number floor, तो ये गलत है। Only 2 people live between P and T, ठीक है, तो 1 और 3, 1 and 2, 1 and 3, पहला पजल डन है। ये क्या है, आ जाओ, 8 पर्सन लीनियर रो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। जी सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो जी यहाँ पे हो जाएगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड सी, तो 2 पर्सन यहाँ पे, 2 पर्सन सी यहाँ पे। डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड ए हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ए हु सिट्स थर्ड टू द राइट, तो डी और ए, तो ए यहाँ पे होगा इस केस में, यहाँ नहीं हो सकता, और एच यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ए होगा नहीं, तो यहाँ ए हो जाएगा, एच यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक हो गया था। एफ सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एच, एफ सिट्स टू द लेफ्ट, तो यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा। एज मेनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी एज टू द राइट ऑफ बी, बी यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब इस केस में भी बी यहाँ पे आ जाएगा। बी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, कहाँ पे, ई यहाँ पे आएगा, ये केस गया, ये केस है आंसर, ठीक है। व्हाट विल कम, ये पहला ही क्वेश्चन है ना हमारा,
व्हाट विल कम द एफ और बी एंड वाला है, डी और ई हो गया, ठीक है। तो और क्या होगा, एच जी, एच जी, हाँ एच जी तो है हमारे पास, एफ और ये एंड हो गया, डी और ई हो गया, तो एच, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6, 6 टू द लेफ्ट। If all the person are made to sit in the alphabetical order from left end, alphabetical order, which of the following remain unchanged? Okay, तो ऐसे करें, यहाँ A आ जाएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E नहीं है, यहाँ F नहीं है, यहाँ G, एक पर्सन और यहाँ H, तो एक ओनली G। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन A एंड F, A और F के बीच में तीन पर्सन है, तीन कहाँ लिखा है, एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ C। वाह वाह, घुमा फिरा के, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन, वन हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, इसके सेकंड राइट में जो डी होता है, whom the following sits second to the right, second to the right of the person extreme left hand, ये है डी, ठीक है भाई, ये हो गया लास्ट। ये एक, अच्छा दो पजल और है हमारे पास, 10 मिनट हुए हैं। 10% सिटिंग, ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन पैरेलल ऑफ सच, ठीक है। इन रो 1 में हमारे पास क्या, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग, तो ये रो 1 है, इसमें एफ से लेके जे तक है। तो ये रो 2 होगा, ए से लेके ओ तक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे डाउट होता रहता है। एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ यहाँ पे है ना, एफ से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक जे तक है ये पूरा, तो यही आएगा एच सिट्स सेकंड टू द राइट। एफ अगर यहाँ लेता हूँ तो एच यहाँ आ जाएगा, एफ अगर यहाँ लेते हैं तो एच, तो अभी एक ही केस रहने देता है। वन हु फेसेस एच सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के, फेसेस एच इमीडिएट राइट में रहता है के, तो के यहाँ पे आएगा, तो दो केस बनाने पड़ेंगे, 2 3, यहाँ एफ ले लो, यहाँ एच ले लो, यहाँ पे के ले लो, ठीक है। ये हो गया, एज मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ के राइट में उतना ही होते हैं एज टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई तो नीचे आएगा, तो आई यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों सेम ही होंगे, मतलब द वन हु फेसेस आई, आई को जो फेस करता है, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के थर्ड लेफ्ट में, एम यहाँ पे होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। एम यहाँ पे हो जाएगा, ओनली वन पर्सन, हाँ ठीक है, एम और एन के बीच में एक पर्सन, एम और एन के बीच में एक पर्सन। जी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे, जी नीचे वाले में ही था ना, जी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे, जी यहाँ पे हो जाएगा, जे यहाँ पे हो जाएगा, जी यहाँ पे हो जाएगा, जे यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या है, ओ डज नॉट फेस जे, ओ यहाँ पे हो गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा, के, एल, एल यहाँ पे आ जाएगा, और ओ यहाँ पे नहीं तो ओ यहाँ पे, और एल यहाँ पे, ठीक है। एल डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम, ये गया, ये आंसर है, ठीक है। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे दस फॉर्म अ ग्रुप, कौन कौन से भाई, तो ओ, आई, जी, के, एम, एम ही होगा ना, क्योंकि सारे बाकी जो है ये क्या है, डज नॉट बिलोंग। whom the following sits second to the left of L, second to the, whom the following sits second to the left of L, whom the following person, गलती कर दी क्या, whom the following sits second to the left L, L के इसमें तो है ही नहीं कोई भी, अच्छा अरे मैं ये क्यों देख रहा हूँ भाई, ये है ना हमारा मैं सेकंड टू द लेफ्ट के क्या है, तो वन हु फेसेस आई, अरे बाप रे बाप, एग्जाम में तो ऐसा ना हो भगवान करे। डैश फेसेस जी, ठीक है, जी को कौन फेस करता है भाई, ये डायग्राम को हटाओ, ये इसमें दिमाग खराब कर रहा है, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं भाई, ऊपर आके ना, जी किसको फेस कर रहा है, ओ को फेस कर रहा है, तो ओ है हमारे पास, एंड डैश एंड सिट्स डैश टू द राइट ऑफ एम, तो ओ है सेकंड इमीडिएट राइट, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ो, who am the following person faces the one who sits second to the right of J, J के सेकंड राइट में, तो K फेस द पर्सन who sits second to the right of J, K हो गया। as many persons sit between I and the one who faces L, I and one who faces, एक पर्सन रहता है as to the left of, लेफ्ट किसके, J के लेफ्ट में दो लोग हैं, N के लेफ्ट में, N के लेफ्ट में एक पर्सन, यही होगा, हो गया ये भी। लास्ट हमारे पास ये है, इसको आ जाओ करते हैं, क्या है, 8% ग्रेजुएटेड, ओके, 3 और ये 10, मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है। कितने महीने हैं भाई, 4 डिफरेंट मंथ्स, ये जैन हो गया, ये अप्रैल हो गया, जैन में 31, फेब, जैन फेब मार्च अप्रैल 30, ठीक है। और क्या है, मई 31, सितंबर तो हमारा बर्थडे वाला मंथ है, तो ये तो 30 ही होता है, ठीक है। आ जाओ, इसको यहाँ रखते हैं।
आई होप रिकॉर्डिंग चल रही हो भाई, सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ, आ जाओ करते हैं अभी तो, है ना, रिलैक्स होकर थोड़ा इसको कर सकते हैं। ओनली वन पर्सन वो ग्रेजुएटेड ऑन एन इवन नंबर डेट ऑफ द मंथ हैविंग ओनली 30 डेज। तो वो यहाँ हो सकता है। एक और केस बनाते हैं, 3 और ये 10, ठीक है, वो यहाँ पे हो सकता है। ओनली 3 पर्सन ग्रेजुएटेड बिटवीन ओ एंड एस। 1 2 3 एस के लिए जगह नहीं है, 1 2 3 ये एस हो जाएगा, है ना? ठीक है, यहाँ वो है 1 2 3, यहाँ एस हो जाएगा। एन ग्रेजुएटेड इमीडिएटली बिफोर एस, ब्लैक पेन ही रखते हैं। एज मैनी पर्सन ग्रेजुएटेड बिफोर एन, एन से पहले, एज आफ्टर एन, एन से पहले तो ये एक है तो यहाँ आर हो जाएगा, एन से पहले 2 लोग तो यहाँ आर हो जाएगा। ठीक है, एल ग्रेजुएटेड 3 पर्सन बिफोर, तो एल और क्यू के बीच में 2 का गैप है, एल पहले है। एल यहाँ अगर रखते हैं तो 1 2, बहुत सारा टाइम लगेगा। एल यहाँ अगर रखता हूँ 1 2, यहाँ पे क्यू आ सकता है, ठीक है, तो यही केस होगा। एल यहाँ पे, यहाँ क्यू, यहाँ अगर मैं एल को रखता हूँ तो 1 2 क्यू नहीं होगा, यहाँ अगर एल को रखते हैं तो यहाँ हो सकता है एल और क्यू, ठीक है, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, एम ग्रेजुएटेड मतलब ओके, एम एम यहाँ पे, पी डज नॉट सिट इन सितंबर मंथ, तो पी यहाँ पे, ये गया, ठीक है, ये आंसर, इसमें आ जाओ भाई, सेलेक्ट हो जाओ। 36, हु एम द फॉलोइंग पेयर ग्रेजुएट इन द सेम मंथ? एल एन नहीं है, ओ पी नहीं है, एम एस नहीं है, ओ एल, ठीक है। आर ग्रेजुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, तो आर आपका जनवरी में 10 तारीख को, ठीक है। व्हेन द फॉलोइंग ग्रेजुएटेड इन सितंबर 10th में एस आता है, ठीक है। द वन हु ग्रेजुएटेड इमीडिएटली बिफोर आफ्टर एल नहीं, सितंबर पी तो नहीं है, आर नहीं है, तो वन हु ग्रेजुएटेड 2 पर्सन, हाँ यही है भाई। क्यू इज रिलेटेड टू एस, क्यू और एस रिलेटेड है, ठीक है। एल इज रिलेटेड टू पी, ठीक है, ऊपर नीचे है मतलब। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू ओ, ओ से रिलेटेड कौन है? तो क्यू, क्यू है नहीं तो आर ही लेना पड़ेगा ऊपर वाला। इफ द पर्सन हु ग्रेजुएटेड इन ऑड नंबर डेट, द पर्सन ऑड नंबर डेट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गॉट अ जॉब, ठीक है। ऑड नंबर मतलब ये वाला, तो एम को मिल रहा है, क्यू को नहीं मिल रहा है, एस को नहीं मिल रहा है, एम को ही मिल रहा है, ओनली वन का है ये रहा, ठीक है, खत्म हो गया पेपर सब। ऑल तो ये तो खत्म हो गया भाई हमारा, ठीक है। तो रीजनिंग ठीक था, थोड़ा ठीक ठाक। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सेक्शन में ही चलते हैं, इन सबको हटा देते हैं। क्या है भाई क्वांट में हमारे पास? क्वांट में पहला डी आई है हमारे पास, ठीक है, देखेंगे इसको डी आई को। कैसलेट 50, आ जाओ भाई, हमारा फेवरेट, करते हैं इसको फटाफट से। वेसल कंटेन दिस 45 लीटर इज रिमूव्ड, इतना लीटर एडेड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ऑल राइट। तो 5x और ये x, तो x माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 19 हो जाएगी, ठीक है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ओके, तो 19 इंटू 9 171 प्लस 45, ठीक है ना, तो 210 और 216, ठीक है, इसको हटाओ। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड सैम इज दिस, एज ऑफ दिस इज 4 year more than this, 50% more than the, ओके। एज ऑफ सोमू बिफोर 3 years, 3 साल पहले अगर है तो अभी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो सैम का ये 4 साल बाद 50% ज़्यादा है, तो 24 मतलब 20, ये 20 है सैम, तो ये 15 होगा। प्रेजेंट एज ऑफ राम पूछा है 15, ठीक है भैया। क्या है? जानू, राम एंड जानू बोथ लेफ्ट प्लेस एट दिस विद स्पीड ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। एट 6 AM जानू स्टॉप हो जाता है, तो जानू कितना चलेगा? 30 चलेगा, क्योंकि 5 से 6 30 चलेगा, स्टॉप कर गया। राम मैचेस द स्पीड है, तो राम भाई अपनी स्पीड से 6 और 24 चलेगा, ठीक है, और वो भी वहाँ पे आ गया। एंड राम मैच द स्पीड ऑफ जानू, तो उसकी 5 स्पीड हो जाएगी, और 1 घंटे और चलता है तो 5 और, मतलब 29, और ये 30 चला। राम कवर द टोटल ऑफ दिस, ओके, 29 पार्ट आपका 174 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स है, ठीक है, 120 और 54, 1 पार्ट 6, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय जानू, 180, ऑल राइट। इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एम का 15 और ये 7 दिया है, तो सेविंग हो जाएगा 8। सेविंग ऑफ एन इज 25% लेस देन दैट, ओके, 1/4 लेस है तो 6 हो जाएगा, ये एन का है। एंड सेविंग ऑफ एन इज 400% ऑफ द एक्सपेंडिचर, 1.4, तो ये 7.5, रेशियो तो 2:1, ठीक है, सेव,
इसमें क्या है, आर्टिकल इज मार्क्ड 15% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, ठीक है। इफ द आर्टिकल हैड बीन सोल्ड फॉर 96 लेस, मतलब और 96 अगर लेस कर देते, देयर वुड हैव बीन अ इतना प्रॉफिट, मतलब कितना का लॉस हुआ, 6% आपका कम हो गया। 6% की वैल्यू कितनी होगी, 96 इंटू 96, मतलब 96 इंटू 2, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, ठीक है। तो फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3% कम कर दें, 12%। ऑल राइट, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट 9 वर्क 60%, ठीक है। तो 9, 12 और 60%, मतलब 3x मान लेते हैं। 6 मैन लेफ्ट द वर्क, ओके, तो x माइनस 6 हो गया। एंड 32 दिन में करते हैं 3 घंटे करके, और रिमेनिंग वर्क कर रहे हैं, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 3 से ये वाला 3 कैंसिल कर दिया, 2 से इसको 16 कैंसिल कर दिया, और 4 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, x डिवाइडेड बाय x माइनस 6, 4/3 124, x की वैल्यू 20, रुको भाई सही से करते हैं, ये 4 ये 3, 1 पार्ट 6 हो जाएगा, 24, ठीक है, ठीक है। रुपीज x invested at रुपीज 18% per annum simple interest, रुपीज this invested 24% simple interest, at the end of 3 years the total interest received, ओके, टोटल इंटरेस्ट दिया है, तो इस पे कितने साल के बाद, 3 साल के बाद, 54 और 72, 54 प्लस 72, 126% ऑफ एक्स हो जाएगा, और 72% मतलब 36% ऑफ 1500, ठीक है। 450 और 6% मतलब 90 इक्वल टू 2052 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ओके। 500 अगर माइनस कर देते हैं तो 1552 हो जाएगा, 40 माइनस कर दो 1512 हो जाएगा, ठीक है। कितने से लग रहा है, लास्ट में है तो 12, 12 करेंगे तो 144, हाँ 12 होगा तो 1200, ठीक है भैया। 15 मिनट में इतना ही हुआ है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 12 मीटर ट्वाइस ब्रेथ, लेंथ जो है वो 2b प्लस 12 है। पेरीमीटर की बात कर रहा है, 108 हो गया, और 3b प्लस 12 होगा, ठीक है। तो 8 और 4 96, तो b की वैल्यू 32 हो गई, 32 हो गया। आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ एंड ब्रेथ, ओके, तो ब्रेथ माइनस b प्लस 12 हो जाएगा 44, ऑल राइट। ये क्या है, there are 9 numbers, average of the first 5 number from the left is this, average of 5 number, 9 number है, 5 नंबर लेफ्ट से, 5 नंबर राइट से, इतना दिया है। एवरेज ऑफ नंबर एक्सक्लूडिंग द मिडिल नंबर, 5 5 यहाँ पे 2 को माइनस करना है, तो पहले कितना एवरेज है भाई, 5 5 है तो 126 एवरेज है। 125, एक का गैप कम हुआ, 2 नंबर हटाया, x डिवाइडेड बाय 10 में से 2 गया 8, x की वैल्यू 4, ठीक है। फाइंड द मिडिल नंबर, 126 प्लस 4 130, हटाओ, when the digit of the two number get interchanged, the number that's formed is 6 less than the 200%, find the original number, the sum of the digit is 4, sum of the digit 4 है, डबल कर देते हैं, 48 माइनस 2 करेंगे 42 आ जाएगा, सही है भाई, ठीक है। ऐसे आप इसको नहीं कर सकते, टाइम उतना नहीं है। द बोट टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम टू रो सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम, ओके, तो डाउन स्ट्रीम बाय अपस्ट्रीम हो जाएगा 2/1, तो हाफ की पार्ट की वैल्यू 6, हाफ पार्ट 6 है, तो 1 पार्ट 12, ये 24, ये 12, टाइम टेकन बाय, ओके, तो 12 से 9 तो 4.5, और 42 6 7 3.5 8 8, ये क्या है भाई, ऋषि इन्वेस्टेड रुपीज दिस फॉर दिस many month, दिस फॉर दिस, ओके, 4344 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 15,000, ठीक है। टोटल प्रॉफिट इज दिस इन विच द शेयर ऑफ दिस, ओके, तो ऋषि है ना ये 2 है और ये 3 है, इसका मतलब तो 2 पार्ट की वैल्यू अगर ये इतनी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6x, x की वैल्यू हो जाएगी 3x की वैल्यू, तो x 3x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 5, ठीक है, 5000। व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राधा, 10,000, ऑलराइट, तो ये खत्म हो गया है। अब आ जाओ इसमें करते हैं, ये क्या है, 96 96 हो गया, प्लस 105 माइनस 121, तो ये 16 80, ठीक है जी। 15 5 75 75 175, ठीक है जी। ये कितना है, 320 प्लस 50%, 180, 420 ना,
320 हो गया, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये क्या है 35 इंटू 5 150 और 25 175 प्लस ये है 64 टू 16 माइनस 91, ठीक है। 6 दे दो 81 91 100 10 10 कहाँ है, ये रहा, हटाओ इसको 32%, अरे बाप रे बाप। 5 और 5 यहाँ से काटोगे तो 5 3 टाइम्स इज 15 15 350 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ भाई 8 से इसको काटते हैं तो 8 1 टाइम्स, ठीक है 40, 8 5 टाइम्स, फिर से 5 टाइम्स 155 और प्लस ये कितना होगा 32%, मतलब 16% ऑफ 700, ठीक है। 10% 70 और 42 112, मतलब 67 267 267, ये रहा कितना 11 मिनट है 48। ओ भाई साहब 6 से काट देते हैं 8 125 प्लस 150 और 150 375 375 500 5000 एक्स बाय 100 इंटू 125 इंटू 125 है ना 25 5 4 टाइम्स 5 से 1000 8 32 32 438, क्या है भाई 1226 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 108, मतलब 9 9 से करेंगे तो 10800 180 और 54 430 11 11034 सेलेक्ट हो जाए भाई, डन है। ये क्या है 26 इंटू 5 130 प्लस ये कितना है, अगर डबल कर दूं तो 8500 हो जाएगा, तो 170 300 हो गया 300 इक्वल टू 80% अगर ले लूँ तो 4/5 इंटू 15x 3x 12 3 है, 3 से काटेंगे 25। ऑल राइट, इसमें ज़्यादा आते हैं क्या भाई ये सिंप्लीफिकेशन? इसमें क्या है 25 से ये आपका 15 टाइम्स 60, 15 से 20 22 टाइम्स इज, क्या कर रहा हूँ 25 से इसको काटा 15 15 4 टाइम्स से 60, 15 से काटेंगे 20 24 टाइम्स से 80 140 हो गया, ठीक है, प्लस 190 330 हो गया, ठीक है। 330 इज 375, चलो भाई इज x% मतलब 3.75 है ना, x विच इज 15/4, 15 से इसको काट देते हैं 15 2 टाइम्स 88 88, ये कितना है, थक गया यार बोल के, तो ये हो जाएगा 116, ठीक है। इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 38 238 हो गया, और ये कितना होगा 500 का 15%, मतलब 10% 75 और 12% 150 का, 18 256 16। ऑल राइट, ये क्या है 50% 400, और ये हो जाएगा 100 700, और ये 400 300, 300 को 12 से करेंगे तो 25, ये 12 हो गया। अरे भाई रह गया ये क्वेश्चन, तो ये क्या है 1024 माइनस 144 माइनस 576, ठीक है। तो क्या किया जाए 120 880 माइनस 576, तो 4 304 डिवाइडेड बाई 19 इक्वल टू समथिंग बाय 11, 11 के टेबल में आना चाहिए। कितने टाइम्स है ये भाई 16 टाइम्स है ना, लास्ट में 6 9 टाइम्स 54 176 ही होगा, यही होगा। आगे बढ़ो 75% ऑफ दिस 75% 3/4 24 इंटू 24 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 618 इंटू 24, ठीक है, प्लस 32 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16 है, 245/x है भाई, खत्म नहीं हो रहा सिंप्लीफिकेशन इनका। 4 8 यहाँ से, तो यहाँ 3, यहाँ से 2 9 27, यहाँ 2 27 और 8 35 और 245/x है ना, कितना होगा ये लास्ट में 5 रुको 7 से करते हैं 207, ठीक है भैया ये हो गया। ओके वी हैव नंबर सीरीज, यहाँ कितना हो रहा है 8 हो रहा है, यहाँ 9 हो रहा है, यहाँ 11 प्लस 64 हो रहा है, तो ये 4 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, अब 5 क्या होगा क्यूब क्यूब है तो स्क्वायर होगा, 25 लास्ट में 7 180
ये हो जाएगा इसका, इधर आओ, 144, तो यहाँ 11 हो गया, यहाँ पे 22 हो गया, 19 है, 20 है तो ये 33 हो गया, सही है, तो यहाँ 44 होगा, ठीक है। 44 में तो 83 तो नहीं होगा, इतना गैप तो नहीं होगा, ये हटा दो, यहाँ आ जाओ, क्या हो रहा है भाई इसमें, ये 4 टाइम्स प्लस 5, ये 2 टाइम्स प्लस 5, तो ये 6 टाइम्स तो 360, और 33 90, नहीं यही है आंसर, 385, यहाँ कितना है, 181, 19 प्लस 4 23, यहाँ पे 29, यहाँ पे 31 प्राइम नंबर, तो 31 के बाद 37 होता है, लास्ट में 1 आना चाहिए, 304, यहाँ पे गलत है, ये लास्ट है क्या, ओके, बहुत बढ़िया, यहाँ आ गए हैं, तो करते हैं इसको भी, इसमें क्या हो रहा है, 64, तो ये आपका 4 दे दो, तो 68, एंड देन 54, ठीक है, यहाँ आ जाओ, इसमें है 8 और 10, 108, ये इसका डबल है, 16, ओके, डबल डबल चल रहा है, तो अब 432 होना चाहिए, 432 मतलब 74 होना चाहिए, 884 है, तो ये हो जाएगा भाई, सेलेक्ट कहाँ गया, 884, एंड विद, ओ सबमिट नहीं करना है भाई, कैसे करूँ इसको, हो गया होगा ना ये, हाँ, अब हमारे पास 2 DI है, क्या किया जाए, कैसलेट को करें, कैसलेट को करूँ या पहले DI को करूँ, आ जाओ पहले DI को देखते हैं क्या है, चार्ट सोर्स कितना है, 5 मिनट है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड टू ब्लैक, ओके, तो 700 500 हो गया ये, ठीक है, ये 600 700 हो गया, अरे ये तो इतना डायरेक्ट दे दिया भाई, ये तो 700 और 900 हो गया, और ये 1500 है, तो ये 600 और 900 हो गया, ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्या ये सोल्ड है और रेड है और ब्लैक है, ओके, पहले रेड दिया हुआ है फिर ब्लैक दिया हुआ है, दूसरे पेन से करता हूँ, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अम्ब्रेला मैन्युफैक्चर्ड इन सी ने जो मैन्युफैक्चर किया है, 64% आपने बेच दिया, 64% की वैल्यू कितनी है, 800 है, ठीक है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज अनसोल्ड इन सी, तो 36% होगा, तो 8 से 16 से अगर काट दो तो 15, यहाँ 450 हो जाएगा अनसोल्ड, क्योंकि 36% है, तो द नंबर ऑफ रेड कलर अम्ब्रेला सोल्ड इन ई, रेड कलर 600, 3:4, ठीक है, यार इसमें गलती से वो ना हो जाए, द टोटल नंबर ऑफ रेड वाइट एंड रेड ब्लैक एंड वाइट, ओके, इन डी इज 25% मोर देन द सम ऑफ दिस इन द सेम, ओके, डी में क्या है, इतना है, तो इसका 1/4 मतलब 2000, ठीक है, तो वो 400 हो जाएगा वाइट आपका, डिफरेंस इन द रेड एंड वाइट, ओके, रेड हमारा 700 है, तो 300, ये हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ रेड एंड ब्लैक इन शॉप ए, ओके, तो 700 और ये 500, 1200 एक्स तो हो गई, प्लस 500 इंटू 20, 10,000 हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू जनरेटेड 28, तो 18, एक्स की वैल्यू 15, ठीक है, ये भाई हर बार हटाने का मन कर जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ अम्ब्रेला रेड एंड ब्लैक इन एफ इज 25% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ अम्ब्रेला सोल्ड इन बी, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बी एंड सी, ओके, बी और सी में कितना है भाई, 21 है, 2100 है, उसमें से इतना कम कर दो तो एफ में आ जाएगा, ठीक है, 2/5 द टोटल एम्प्लॉय रेड, 2/5 रेड है, तो फाइंड द ब्लैक, 3/5 होगा, 3/5 करना है, ठीक है, सही किया हमने, हाँ, तो कैसे काटें, 5 4 टाइम्स, तो यहाँ एक 5 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 105 इंटू 9, 945, आ जाओ, रेशियो ऑफ रेड ब्लैक अम्ब्रेला सोल्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन ई, ये क्या दिया, अनसोल्ड, अनसोल्ड में क्या रेशियो है भाई, 3:2 है, मैन्युफैक्चर्ड में है 9:11, और किसकी बात कर रहे हैं, ई की, ई में क्या है, 6:9 है, डिफरेंस डिफरेंस, ठीक है, तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ ब्लैक कलर अम्ब्रेला मैन्युफैक्चर्ड, ब्लैक, ये रेड है ये ब्लैक है, तो 1100 होगा, 1100 हो गया, आ जाओ, 3 मिनट है, पीडीएफ बना सकते हैं, दिमाग हैंग होने की वो आ रहा है, फटाफट से आ जाओ, सोल्ड 2 टाइप ऑफ कैंडीज, ऑरेंज एंड मैंगो फ्लेवर ऑन 3 days, ओके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, ये ऑरेंज है और ये मैंगो है, नंबर ऑफ मैंगो फ्लेवर कैंडी सोल्ड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को अरे भाई ये तो थोड़ा गड़बड़ ही कर दिया है हमने, ठीक है, क्या बोला कि नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर वेडनेसडे में जो है 25% लेस है, तो ये 3 है, तो ये 4 है, ठीक है, वाइल द नंबर ऑफ मैंगो फ्लेवर सोल्ड ऑन
वेडनेसडे इज 20% मोर देन दैट ऑफ द ऑन द सेम डे। ओके, तो ये 6 है, ये 5 कर दो, ठीक है, ये 5 कर दो क्योंकि 3 और 4 बोला है, तो इसको भी 5, इसको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको 3 करना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज ऑन वेडनेसडे टू ट्यूसडे, ऑरेंज में इन दोनों का रेशियो, तो ये 15 है तो ये 16 है। नंबर ऑफ ऑरेंज मैंगो फ्लेवर कैंडी ऑन ट्यूसडे इज 25% मोर देन दैट। ओके, तो 4 है तो ये 5 है, इस रेशियो में है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी सोल्ड ऑन मंडे इज 80 मोर देन दिस, दोनों का डिफरेंस दे दिया, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडी सोल्ड, ओके टोटल दे दिया ना, तो ऑरेंज निकाल सकते हैं कि 480 है तो 240, 20 की वैल्यू 240 है तो 1 पार्ट आपका 12 हो जाएगा, ये 240 हो गया, ठीक है। ये 160 और 32 192 हो जाएगा। 18 है, ये 15 है तो 180 हो जाएगा। ये 18 है, 18 180 प्लस 36 216 हो जाएगा, ठीक है। ये 240 है तो ये 160 हो जाएगा, 40 तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। डेटा तो निकल चुका है। अब भाई क्या है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज इंक्रीज बाय एक्स, ठीक है। रेशियो ऑफ ऑरेंज एंड मैंगो फ्लेवर, ओके 18 पार्ट की वैल्यू है, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1 पार्ट 12 है, 17 170 प्लस 34, ठीक है, तो 204 हो जाएगा, मतलब 24 से इंक्रीज किया, 24 से इंक्रीज किया, ये हो गया, भगवान कर देना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ऑरेंज इन तीनों का है ना, तो 80 दे दो, 320 420 520 होगा, उसमें से 8 माइनस कर देंगे तो सही किया ना, 320 420 420 620, तो 620 में से 8 जाएगा तो 612 डिवाइडेड बाई 3, तो 304 माइनस एवरेज नंबर ऑफ मैंगो फ्लेवर कैंडी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, तो 360 है तो 180, अरे भाई गड़बड़ हो गया, तो अच्छा 3 से करना था ना, ये 2 हो जाएगा, तो 24 क्या है एवरेज नंबर ऑफ कैंडी, दिस 510 है भाई एवरेज, इसमें क्या है ऑरेंज बनाना, किसके अंदर भाई, ट्यूसडे, ट्यूसडे तो 200 और ये 200, 400 अगर ले लेता तो 110 बचता, और 8 118, नंबर ऑफ बनाना 118, भाई भगवान ने 3 क्वेश्चन दे दिए हैं तो एक 2 क्वेश्चन तो और बना दो भगवान। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या छोटा है क्या, आ जाओ भाई इसको कर लेते हैं। नंबर ऑफ मैंगो फ्लेवर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे में मैंगो फ्लेवर 216 है, इज हाउ मच परसेंट मोर देन द सेम फ्लेवर ऑन ऑन मंडे, 160 के रिस्पेक्ट में, है ना, सेम। अरे भाई रह गया यार, 2 क्वेश्चन रह गया, शिट, दिस शुड नॉट हैपन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत रहते हैं, देखते हैं भाई, एक्यूरेसी होनी चाहिए बस, और तो कुछ नहीं। कहाँ गया भाई, पेपर दिया था ना, हाँ न्यू पैटर्न मॉक था ना, मैं तो घबरा ही गया कि भाई कुछ नहीं हुआ क्या, रिकॉर्डिंग चल रही है सब कुछ, मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। गलतियाँ हो सकती है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड स्पीड चल रहे थे, 2 इनकरेक्ट हो गए हैं भाई, 2 इनकरेक्ट हो गए हैं, किसमें इनकरेक्ट हो गए, 76 स्कोर आई थिंक, वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इसमें क्या कर दिया है, अच्छा इसमें बोथ वाला ऑप्शन था ना, ये मिस कर दिया, देखा ही नहीं हमने बोथ वाला ऑप्शन, एक लगा दिया तो हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, एक ये हो गया, एक क्वांट में भी कर दिया क्या गलती, 71, क्या कर दिया इसमें हमने, क्या किया था इसमें, 25 से इसको काटा था तो 15 टाइम्स, 15 4 टाइम्स से 60 प्लस 15 से इसको काटेंगे तो, अच्छा यहाँ 25, मैं 20 लेके कर रहा था शायद, है ना, 20 मैंने ले लिया था, 20 ही ले लिया था, हाँ 25 लेना था, तो यहाँ 50 होता है 110, हाँ ये इसकी वजह से, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, और तो सब सही है ना। ये 2 क्वेश्चन बन सकते थे यार, एक क्वेश्चन ये वाला बन सकता था क्योंकि हमने इतना कर लिया था, क्या था डेटा अब तो याद भी नहीं है, वेडनेसडे इज हाउ मच परसेंट मोर, चलो एनीवेज आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, इतना कर लिया इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को आइडिया लगा होगा, देर आर सर्टेन क्वेश्चन दैट वेर वेरी इजी, आई थिंक क्वांट में कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सिंपल थे, ठीक है, और ये रीजनिंग वाला बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, तो इस चीज़ को आप लोग एज ए लेसन लेना, एग्जाम में अगर आपको बोथ वाले ऑप्शन दिखते हैं ना तो उसको जरूर से कर लीजिएगा, उसको छोड़िएगा मत, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने एक देखा होगा, पूरा स्क्रोल करके जरूर देख लेना, ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये इसको लर्निंग की तरह ले लीजिए, और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मेरे को लगता है कि मेरे को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, थोड़ा और कैलकुलेशन स्पीड करनी पड़ेगी, और ये 2 क्वेश्चन भी हो सकते थे, एनी हाउ, तो मैंने आप लोगों का ये पेपर दिया जिससे कि आप लोगों को ये बता सकूं कि हाउ एक्चुअली वी हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। सो आप लोगों को आई होप ये बात पता चली होगी कि किस तरीके से अटेम्प्ट होना चाहिए, किस तरह की आपकी स्पीड होनी चाहिए जिससे कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी आपका एग्जाम है, यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट,
टिल द वेरी लास्ट एंड, है ना। आपने देखा कि मैंने लास्ट तक वो प्रैक्टिस, वो आप चला जाएगा टाइम, मुझे पता है, मैं रिलैक्स नहीं करूंगा, मैं अपना माइंड को यूटिलाइज करता रहूंगा, क्या पता वो निकल के मेरा क्लिक हो जाए, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट तक अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। रिजल्ट जो भी होता है, अब जैसे गलतियां होंगी आपसे, आप अपना बेस्ट दीजिए, वो आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी पेपर है।